हेलो दोस्तों। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। और आज पेज मेकर क्लास का डे 9 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं 4 लाइन इंग्लिश कॉपी डिज़ाइन करना। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना, अपना पेज मेकर है उसको ओपन करना होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, पेज लेना है। ठीक है, उसके लिए आपको या तो फाइल वाले ऑप्शन में जाना है, जिसका कि शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+N। तो आप जैसे ही कंट्रोल+N प्रेस करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पेज साइज़ है उसको आपको कर लेना होगा A4, है ना। यहाँ से A4 कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं मार्जिंग वाला एरिया आपको दिख जाएगा। तो यहाँ आपको 0 0 0 कर लेना है, यानी लेफ्ट से 0, राइट 0, टॉप और बॉटम सभी 0 कर लेना है। उसके बाद आप इसको ओके कर ले। ठीक है, तो देखिए आपका पेज जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे 4 लाइन ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो उसके लिए आपको यहाँ पे रूलर गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 0 यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप टॉप वाले रूलर पे जाएंगे और माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके ड्रैग करेंगे इस तरह, तो एक ब्लू लाइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको हम सेट कर देंगे 1 इंच पे। और इधर लेफ्ट वाले रूलर से भी सेट कर देंगे 1 इंच पर। इसके बाद आपको क्या कर लेना है, टूल बॉक्स में जाना है। यहाँ आपको दिखेगा लाइन टूल्स ऑप्शन। तो इस वाले लाइन टूल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ से पॉइंटर टूल लेना है टूल बॉक्स से, और इस लाइन को आप सेलेक्ट कर ले कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, एडिट वाले मेनू में जाना है। आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखेगा पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन, है ना। तो अगर आप पेस्ट मल्टीपल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इससे प्रीवियस वाले यानी डे 8 वाले वीडियो को देखिए, उसमें पेस्ट मल्टीपल के बारे में बताया हुआ है। तो फिलहाल आप यहाँ भी देख के समझ सकते हैं। आपको क्या कर लेना है, पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पेस्ट मल्टीपल नाम का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे लिख रहा है पेस्ट कॉपीज़, है ना। यानी कि जो आप अभी लाइन लिए हैं उसको आप कितनी बार पेस्ट कराना चाह रहे हैं। और यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट और वर्टिकली ऑफसेट, यानी कि अगर लाइन को आपको हॉरिजॉन्टली यानी सीधा ले जाना है तो आप हॉरिजॉन्टली ऑफसेट में फिल करेंगे, और अगर आपको नीचे लाइन को गिराना है तो आप वर्टिकली ऑफसेट पे यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको 4 लाइन बनाना है। तो 1 लाइन तो हम यहाँ बना चुके हैं। अब हमको क्या कर लेना, 3 लाइन और यहाँ पे कॉपी करना है ना। तो यहाँ पे 3 लिख देना है और हॉरिजॉन्टली ऑफसेट को कर देना है 0 और वर्टिकली कर देना है आपको 0.2। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको मेजरमेंट यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद करना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका 4 लाइन आ चुका है। अब चूंकि 1 लाइन ग्रिड लाइन से छिपा हुआ है तो हम यहाँ से इसको गाइडलाइन को हटा लेते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे। 2 लाइन को एक बार सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या कर लेना है, पहले वाले लाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट बटन को होल्ड रखना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाले लाइन पे क्लिक करना है। इसको हम लोग कर लेंगे रेड, बीच वाले को ब्लैक ही रहने देंगे। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इस चारों लाइन को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चारों लाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो कॉपी आप शॉर्टकट कमांड से कर सकते हैं, कंट्रोल+C, है ना। अब उसके बाद क्या कर लेना है, फिर से आपको जाना है एडिट मेनू में और यहाँ पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप पेस्ट कॉपीज में 10 कर दें और यहाँ हॉरिजॉन्टली ऑफसेट 0 ही रहेगा, और यहाँ आपको वर्टिकली ऑफसेट में कर देना है 0.95, है ना। देखिए इतना करने के बाद आपको क्या कर लेना है, ओके कर लेना है। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो आपका 4 लाइन था वो यहाँ पे देखिए बराबर बराबर में आपका यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इस वाले जो गाइडलाइन आप लिए हुए हैं उसमें आपको 1 लाइन यहाँ से फिर से ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, और इस लाइन को हमको डबल करना है। तो डबल करने के लिए आपको जाना होगा एलिमेंट में और स्ट्रोक में जाइए, और यहाँ पे 2 लाइन वाला आपको दिख जाएगा, 4pt कर लीजिएगा। इसके बाद इसका कलर जो है वो रेड कर लीजिए। अब यहाँ जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है गाइडलाइन, इसको हटाना है तो बस इस तरह से जाइए, माउस को लेफ्ट क्लिक को होल्ड कीजिए और लेफ्ट की तरफ ड्रैग कीजिए तो ये हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको पेज नंबर लिखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ से रेक्टेंगल वाला बॉक्स लेना है
और यहाँ इस तरह से ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इसका जो कॉर्नर है उसको आपको घुमाना है, ठीक है। तो कॉर्नर घुमाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको जाना होगा एलिमेंट में, और एलिमेंट में यहाँ दिखेगा आपको राउंडेड कॉर्नर, या फिर एक शॉर्टकट तरीका है, इसको आप क्या करेंगे, पहले पॉइंटर टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहीं पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा राउंडेड कॉर्नर वाला ऑप्शन, है ना। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह का आपका राउंडेड कॉर्नर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको जितना राउंड करना है उस राउंड को सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, और ज़्यादा राउंड करना है तो फिर से आप राउंडेड कॉर्नर में जाइए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ से लाइन को रेड कर लेना है, ठीक है। लाइन को अब यहाँ कलर वाला सेक्शन में जाइएगा तो ये जो देख रहे हैं लाइन वाला, है ना, ये लाइन का कलर है, और इसके बगल में जो क्रॉस का देख रहे हैं यानी कि अभी ये नन है, ये आपका फिलिंग कलर है, यानी शेप के अंदर जो फिल कलर है वो अभी नन है, ठीक है। तो यहाँ लाइन को अब इसमें हमको टेक्स्ट को लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको यहाँ से टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल लेना होगा, और टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लें इस तरह से, और यहाँ पे जो आपको टाइप कर लेना है, जैसे हमको लिखना है पेज नंबर, और यहाँ लिखना है हमको डेट, सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको इसका फॉन्ट इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आपको टाइप में जाना होगा, और यहाँ पे दिखेगा आपको साइज़ वाला ऑप्शन, आप यहाँ से कर सकते हैं, या अगर आपको शॉर्टकट कमांड याद है तो इसका जो शॉर्टकट कमांड होता है वो होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। अब इसका लीडिंग बढ़ाना है तो लीडिंग बढ़ाने के लिए आपको कंट्रोल पैलेट को ऑन करना होगा, जिसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, या तो आप यहाँ विंडोज़ में जाएंगे और यहाँ आपको मिल जाएगा शो कंट्रोल पैलेट, और देखिए यहाँ पे शॉर्टकट कमांड लिखा हुआ है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ कंट्रोल पैलेट आ गया है। अब यहाँ जो मेरा फॉन्ट का साइज़ है वो 14 है, और यहाँ जो लीडिंग है वो है 16.8, तो आपको क्या कर लेना है, लीडिंग को बढ़ा लेना है थोड़ा सा, तो यहाँ चलिए हम 18 कर लेते हैं, ओके करते हैं। और बढ़ाना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, तो इस तरह से आपका जो लीडिंग है यानी कि जो लाइन स्पेस है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको जस्टिफाई कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट जे, जस्टिफाई हो गया। अब इस डॉट लाइन को यहाँ से आप बढ़ा लीजिए, अब इसको कलर देना है तो बस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कलर पैलेट में जाइए, और यहाँ से जो कलर आपको करना है वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा आपका जो इंग्लिश बुक का डिज़ाइन था वो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। तो देखिए कितना इजी था बनाना, तो प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तब तक प्रैक्टिस को जारी रखिए, धन्यवाद।